इतिहास की गलियों में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आज भी रहस्य और रोमांच की चादर ओढ़े हुए हैं। ऐसी ही एक सस्पेंस से भरी ऐतिहासिक कहानी है भानगढ़ का वह रहस्यमयी ग्रंथ और रत्नावती की दास्तां। ये कहानी केवल एक भूतिया खंडहर की नहीं, बल्कि एक तांत्रिक के उस काले ग्रंथ की है जिसने एक हंसते खेलते शहर को रातों रात वीराने में बदल दिया। 16वीं शताब्दी में राजस्थान का भानगढ़ एक भव्य और समृद्ध शहर हुआ करता था। वहां की राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थीं। शहर के पास की पहाड़ियों पर सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह न केवल तंत्र विद्या में माहिर था, बल्कि उसने एक मायावी ग्रंथ की रचना की थी जिसमें किसी को भी वश में करने के मंत्र लिखे थे। वह राजकुमारी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार से परफ्यूम खरीदने गई, तो तांत्रिक ने अपनी विद्या से उस परफ्यूम की बोतल पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया। उसका प्लान था कि जैसे ही राजकुमारी ये परफ्यूम लगाएगी, वह खिंची चली उसकी कुटिया तक आ जाएगी। राजकुमारी रत्नावती स्वयं भी प्राचीन विद्याओं की झांता थीं। जैसे ही बोतल उनके पास पहुंची, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने वह परफ्यूम लगाने के बजाय पास की एक विशाल चट्टान पर फेंक दिया। जैसे ही परफ्यूम चट्टान पर गिरा, वह चट्टान वशीकरण के प्रभाव में आकर तेजी से लुढ़कती हुई तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी। तांत्रिक समझ गया कि उसकी मृत्यु निकट है। मरते समय उसने अपने उसी काले ग्रंथ को हाथ में लेकर एक भयानक श्राप दिया। आज के बाद इस किले में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा और उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। ये शहर रातों रात पत्थर बन जाएगा। उस घटना के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भीषण युद्ध हुआ। कहा जाता है कि उस रात किले में मौजूद सभी लोग मारे गए, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन हजारों लोगों के शव कभी नहीं मिले। आज भी भानगढ़ का किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के संरक्षण में है, लेकिन वहां एक बोर्ड लगा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश वर्जित है। इस क्षेत्र की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि वहां के पुराने घरों पर आज भी छतें नहीं टिकती। स्थानीय लोग कहते हैं कि जैसे ही कोई छत बनाने की कोशिश करता है, वह अपने आप ढह जाती है। कई इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सेवड़ा का वह तामसिक ग्रंथ आज भी किले की किसी गुप्त तिजोरी या तहखाने में दबा हुआ है, जिसकी वजह से वहां आज भी नकारात्मक ऊर्जा महसूस की जाती है। अगर आपको ये सस्पेंस भरी कहानी पसंद आई, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए।